हाय। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे और सर्चिंग में रहते होंगे, परेशान होंगे कि यार मूव ऑन कैसे करें, क्या करें कि हम आगे बढ़ जाएँ? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो बस आज मैं यही टॉपिक लेके बैठी हूँ आप लोगों के सामने और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो भी करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम से मूव ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना ज़्यादा लेते हुए कंटिन्यू। फर्स्ट स्टेप व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट। यस, एक्सेप्ट करो कि वो इंसान चला गया है। आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उस चीज को एक्सेप्ट करो। बहुत जरूरी है एक्सेप्ट करना। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, ये इंसान चला भी गया होता है और लोग यही नहीं सोच पाते कि वो इंसान चला गया है। तो यार प्लीज उस चीज को एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, आगे कैसे बढ़ोगे? बहुत जरूरी है ना ये चीज, एक्सेप्ट करो। सेकेंड स्टेप, माइंड सेट। यस, माइंड सेट करो अपना कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। जो हुआ हो गया। आपको उस इंसान का वेट नहीं करना है कि वो आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं सोचना है। समझ आ रहा है? इंतजार नहीं करना है। जो हुआ हो गया। ये नहीं सोचना है कि आप उसको मैसेजेस करोगे, मनाते रहोगे, बार बार उसके पास जाओगे, कभी ना कभी तो वो इंसान मान ही जाएगा। नहीं सोचना है। आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि जो हुआ जैसे हुआ हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप अपना ये माइंड प्रिपेयर नहीं करोगे ना कि आपको आगे बढ़ना है, आप नहीं बढ़ पाओगे। आप यहीं पे रुके रहोगे इस जगह पे और आपको इस जगह पे नहीं रुकना है। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है भाई, हम इस धरती पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं और आप लोग ऐसे एक जगह पे नहीं रुक सकते हो। आपको आगे बढ़ना है और ये चीज आपको यहाँ डालनी है, बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपना माइंडसेट करो कि आपको आगे बढ़ना है। समझ आ रहा है? थर्ड स्टेप, बहुत इमोशनल हो रहे हो, निकाल दो, रो के निकाल दो। अभी दोनों के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़की हो, हम लड़कियां रो लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं रो के थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में रही जाती है चीजें और लड़कों को ये चीजें सिखाई जाती है कि नहीं लड़के नहीं होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बॉयज नहीं होते हैं। सब फालतू की चीजें। रो लीजिए, कमरा लॉक करो, रो जितना मन हो रहा है उतना रो, छत पे जाओ, चिल्लाओ, रो रो, लेकिन अपने मन में चीजें नहीं रखनी है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकालोगे, इनको नहीं निकालोगे, तब तक वो चीज दिल में रहेंगी और हमें दिल में नहीं रखना है। समझ आ रहा है? तो जितना हो सके उतना रो लो और अपने इमोशंस को बाहर निकालो। अपने फ्रेंड्स के सामने मन है रोने का, सिबलिंग्स के सामने, बहुत सारे लोग बहुत फ्रैंक होते हैं अपने सिबलिंग्स से, जैसे कि मैं भी हूँ। मैं अपने भाई के सामने रो लेती हूँ, गा लेती हूँ और मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। उसके पास आपका कोई फ्रेंड है, रो उसके सामने बैठ के अपने इमोशन शेयर करो। कोई नहीं है, अकेले जाओ, छत पे जाओ, रो लो, तभी दिल हल्का होगा। समझ आ रहा है? बट ये अंदर नहीं रहनी चाहिए, याद रखना इस चीज को। फोर्थ स्टेप, माफ कर दो। यस, माफ कर दो, बहुत जरूरी है। अच्छी बुरी फीलिंग जैसी भी है निकाल दो, उनको बाहर करो यार और उस इंसान को माफ कर दो। क्योंकि जब तक आप ये चीज सोचोगे कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, उसको कर्मा क्यों नहीं हिट कर रहा है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसके साथ क्यों नहीं गलत हो रहा है, जब तक ये सोचोगे ना तब तक खुद को हर्ट करोगे कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैंने तो प्यार किया था, उसने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, उसके साथ गलत क्यों नहीं हो रहा है। जब तक ये चीजें मन में रखोगे, उस इंसान को स्टॉप करोगे और जब तक उस इंसान को स्टॉप करोगे तब तक उस इंसान से बाहर नहीं आ पाओगे। तो उसको जाने दो। सोचो ठीक है, किया किया जो भी किया, आपको आगे बढ़ना है। वो इंसान अब आपके लिए इतना जरूरी होना ही नहीं चाहिए कि आप उसके बारे में इतना सा भी सोचो। तो अच्छा या गलत कैसा भी सोचो, बस उसको यहाँ से निकाल दो, कर दो माफ कि ठीक है यार, जा जी ले अपनी जिंदगी, तू खुश रह, कर दो माफ। और देखना बहुत रिलीफ फील होगा, बहुत ज्यादा। फिफ्थ स्टेप, अब आपको रखना है खुद का ध्यान। उसको हटाओ, आप खुद पे आ जाओ। अब आपको खुद पे ध्यान रखना है। वो कैसे रखोगे? बिजी रहेंगे, बिजी रखो, जितना हो सकता है उतना बिजी रखो। अब वो कैसे रखेंगे? कुछ इंसान तो इतने खाली होते हैं कि जिनको सिर्फ बेड पे अपना फोन ही देखना होता है, तो वही तो नहीं करना है। फोन से ही तो दूर रहना है। समझ आ रहा है? क्योंकि फोन से जब तक दूर नहीं रहोगे तब तक उस इंसान को कैसे भूलोगे। तो आपको खुद को रखना है बिजी। अब अगर आपकी कोई हॉबी है, डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी तरीके की, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई जिम जाने में इंटरेस्टेड है, जाओ। अब आप बोलोगे तो सिर्फ 1 घंटे का काम है, पूरे दिन बिजी थोड़ी ना रख सकते। ऑब्वियसली मुझे पता है 1 या 2 घंटे ही आपका टाइम जाएगा। अब आपको क्या करना है? बाकी अगर आपको कोई बुक्स रीड करने का शौक है तो वो रीड करिए, नहीं है तो भी रीड करिए। एक बुक ले लो, किसी को स्टोरी बुक रीड करना है, कुछ भी, कोई नॉलेजेबल बुक है उसको उठाओ, रीड करो।
बट रीड करो, बुक रीड करेंगे, अपनी हॉबीज पे ध्यान देंगे, अपनी फिजिक पे ध्यान देंगे, अपने घर पे ध्यान देंगे, अपने फैमिली मेंबर्स पे ध्यान देंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बैठ के मजाक करनी है, मस्ती करनी है, उनसे कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी बैठना है। एंड फिर आते हैं अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाना है। अगर पास है तो उनके साथ घूम के आओ, गेड़िया मारो, और नहीं है तो कॉल लगाओ 1 घंटा। कोई है, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है जिससे हम कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है, फैमिली मेंबर से अगर आप इतने ओपन नहीं हो, अपने सिबलिंग्स से होंगे, सिबलिंग से भी नहीं, अपने कजन से होंगे, किसी से तो होंगे, और अगर किसी से भी नहीं हो तो भी इसका सोल्यूशन है मेरे पास। कैमरा ओपन करो, छत पे जाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, मैं अपनी लाइफ की बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स हर किसी से नहीं शेयर करना चाहते, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स हर किसी से नहीं शेयर करना नहीं चाहती हूँ, मैं अकेले घुट लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बात सुने और मुझे जज करे। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार अगर मैं इस इंसान को अपनी बात बताऊंगी, ये तो मेरे पीछे मुझे जज करेगा। मेरे मन में ऐसा होता था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कैमरा ओपन करती हूँ, मैं अपने मन की जो बातें होती है मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ, लिटरली मुझे बहुत रिलीफ फील होता है। लोग बोलते हैं कि लिखना शुरू करो, मैं ना थोड़ी लेजी टाइप हूँ, मेरे को नहीं पसंद है ज्यादा लिखना एंड ऑल, तो मैं नहीं राइट करती थी। लोगों को ये भी होता है, अगर आप लोगों को राइट करना पसंद है तो आप अपनी फीलिंग्स राइट करो, एक डायरी बनाओ, उस पर राइट करो, बहुत अच्छी चीज है ये भी। लेकिन मैं थोड़ा लेजी थी तो मैं इन सब चीजों को नहीं करती थी। मैं कैमरा ओपन किया और अपनी जितनी भी मन की बात होती थी सारी निकाल देती थी। अगर रोने वाला मूड है, कैमरे के सामने रख के रो रही हूँ, मैं कर लेती थी ऐसा, और मुझे बाद में बहुत हल्का फील होता था। जैसे अभी मैं आपके सामने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ चीजें, ठीक है, तो मैं खुद को भी वो चीज फील करा रही हूँ कि अभी मैं कितना लाइट फील कर रही हूँ। तो आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और से नहीं शेयर कर पा रहे हो तो आप कैमरा ओपन करो और अपनी मन की जितनी भी बातें सारी बोल डालो। समझ आ रहा है? ओवरऑल अपने आप को एंगेज रखो किसी भी चीज। जॉब कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में जाते हो, तो वहां तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों के साथ एंगेज रहो, अच्छे से रहो, अपना काम करो। और अगर घर में खाली हो तो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब कुछ लोग फाइनेंशियली इश्यूज भी आते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, तो मैंने उनको भी बता दिया, 1 घंटा अपने फोन में गाने चलाओ, बजाओ, जो भी करना है, और लेकिन गाने ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनसे आपको उसकी याद है, रोने धोने वाले गाने नहीं। कोई हिप हॉप सॉन्ग लगाओ और अच्छे से उनपे एंजॉय करो, और डांस, जुम्बा जुम्बा चला लो, और ठीक है, मेडिटेट करो थोड़ा सा। अब लोगों को इसमें भी आलस आता है कि यार मेडिटेट कौन करे, तो भाई मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आपको रिलीफ फील कराता है, आपको हील करवाता है, वो करो। नहीं हो रहा, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, आधा घंटा घूमो, कोई फ्रेंड ढूंढो उसके साथ चले जाओ, इवनिंग वॉक पे चले जाओ। बहुत चीजें हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। और जैसे ही मन में उसकी ख्याल आए ना, वो इंसान आपके मन में आए, उसकी कोई चीजें आपको समझ में आ रही है, तुरंत ऑन द स्पॉट उसको माइंड से हटाया और कुछ ऐसी चीजें ले आए जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना करियर, अपना कुछ भी। समझ आ रहा है? मतलब उसका टॉपिक हटाओ माइंड से, कुछ कोई और बात सोचने लगो। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और इंसान आपको नहीं करा सकता। मैं यहाँ पे बैठ के आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके मन से उस इंसान को निकाल नहीं सकती हूँ। तब आप खुद से डिसाइड ना कर लो कि हाँ, वो इंसान को अब आपको लाइफ में नहीं रखना है। समझ आया? मेरा काम आपको कुछ चीजें बताने का था, वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे का काम आपका है। समझ आ रहा है? तो मुझे पता है आप लोग कर लो। आज से और अभी से स्टार्ट हो जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ना, और कमेंट और सब्सक्राइब।